नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। चमोली के माणा गांव के पास हुए हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने का अभियान पूरा हो चुका है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटनास्थल पर 54 श्रमिक मौजूद थे, जिनमें से 40 श्रमिक सुरक्षित हैं और 8 की मृत्यु हो गई। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सीमा सड़क संगठन और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास द्वारा चलाए गए निरंतर और पेशेवर बचाव कार्यों के कारण बहुत सी जानें बचाई गई हैं। लास्ट मिसिंग पर्सन थे, उनकी बॉडी रिट्रीव हो गई है और टोटल इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 46 अलाइव थे और 8 डेड बॉडीज़ रिट्रीव हुई हैं। 7 डेड बॉडीज़ हमारी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में आ चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और एक बॉडी अभी वहाँ मिली है, तो उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। तो अगर वेदर परमिट करेगा तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और जो आगे की पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही है उसको भी प्रयास किया जाएगा कि समय से पूर्ण कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ के अशोक और संभल के पवन, 2 पेशेंट अभी जो माणा में जो एम्बुलेंस आया था उसमें घायल हुए तो यहाँ आए हैं और इनकी स्थिति ठीक है और डॉक्टर्स अच्छी केयर कर रहे हैं और मैंने इनके हाल जाने, इनसे बातचीत की, इनके परिजनों से भी बातचीत की है, अच्छे हैं। गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति ने उत्तरेनी मकरेन महोत्सव का आयोजन किया है। आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गाजियाबाद ही नहीं, देश और विदेश में उत्तराखंड के लोग मौजूद हैं जो इस तरीके का आयोजन कर उत्तराखंड की सभ्यता को सभी तक पहुंचा रहे हैं। इन आयोजन से उत्तराखंड की परंपराओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इंद्रपुरम में प्रत्येक वर्ष उत्तरेनी मकरेन महोत्सव का आयोजन होता है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। चमोली जिले में हुई दुर्घटना पर योग गुरु बाबा रामदेव ने दुख व्यक्त किया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए रेस्क्यू अभियान की बाबा रामदेव ने सराहना करते हुए कहा कि लोगों को बचाने के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। उन्होंने दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिन लोगों का देहांत हुआ है उनकी दिवंगत आत्माओं के लिए हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उनके परिजनों को भगवान हिम्मत दे, ढाढ़स दे, क्योंकि जब अपनों का वियोग होता है तो एक बहुत गहरा दुख परिवार पर टूट पड़ता है और ऐसे में उनको संभालना, और जब दुख का वेग बड़ा प्रबल होता है, जब अचानक ही खबर मिलती है कि उनके अपने नहीं रहे, तो ये तो एक जैसे कहते हैं ना, एक हिमालय सा टूट पड़ता है उनका सिर पर दुख का। तो भगवान उनको हौसला दे। अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्घटना ये इस प्रदेश, जैसे मैंने कहा, उत्तराखंड प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है। यहाँ की जो लैंडस्लाइड एक चुनौती है, लेकिन यहाँ का सरकार उसके लिए सुव्यवस्था किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। रुड़की में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में 4 से 6 मार्च तक विकसित भारत विकसित उत्तराखंड विशाल प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और तीनों ही दिन विभिन्न केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर भी उपस्थित रहेंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रदर्शनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विकसित भारत विकसित उत्तराखंड एक मेगा इवेंट है जो कि अमृतकाल की थीम पर आधारित है। प्रदर्शनी केंद्र सरकार के और राज्य की सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के द्वारा नए नवाचार, नए प्रयोग, नए उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में होगी, जिससे आम जनता को अवगत कराया जाएगा। युवाओं को विशेष रूप से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के संबंध में उनका प्रबोधन होगा। लक्सर में एक प्रेमी जोड़े ने एसडीएम को पत्र देकर के अपनी मां और भाई से सुरक्षा की गुहार लगाई। लड़की हिमांशी का कहना है कि एसडीएम को पत्र देकर के उन्होंने सूचना दे दी है कि वो बालिग हैं और अपने पति विशाल के घर पर सुखपूर्वक रह रही हैं। लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल ने कहा है कि हिमांशी सिंह के द्वारा जो अपनी और अपने पति विशाल को सुरक्षा का पत्र उन्होंने दिया था, उसमें लक्सर पुलिस को आदेशित किया गया है कि बालिग होने के कारण उनकी सुरक्षा की जाए।
हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी और हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे, तो हमें एसडीएम के पास पेश होना पड़ा, जिससे कि हमारे घर वाले हमें परेशान ना करें और हम अच्छे से रह रहे हैं और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले भी खुश रहें और हमारी शादी को भी अच्छे से समझें, हमें भी समझें। मैरिज कर लिया और हमारे परिवार वाले मान नहीं रहे, तो हम इसलिए एसडीएम के सामने पेश होने आए थे ताकि हमारे घर वाले हमें परेशान ना करें। मैरिज कर लिया और हमारे परिवार वाले मान नहीं रहे, तो हम इसलिए एसडीएम के सामने पेश होने आए थे ताकि हमारे घर वाले हमें परेशान ना करें। लड़का लड़की बालिग हैं, उन्होंने अपनी शादी कर ली है। अब उनके घर वाले तैयार नहीं हो रहे, तो उसके संबंध में आए थे, तो पुलिस को लिखा गया है उसके संबंध में। हरिद्वार में ऑनलाइन सट्टे के आदी बन रहे युवाओं को इसकी लत से बाहर निकालने के लिए जनप्रतिनिधि और समाजसेवी एकजुट हो रहे हैं। यहाँ पर पार्षद के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और अन्य लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप रहे लोगों ने बेटिंग ऐप में स्थानीय स्तर पर काम कर रहे और युवाओं को लालच देकर जुए की लत लग रहे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों का कहना है कि ऑनलाइन सट्टे की लत के कारण कई युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और इस पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। मजिस्ट्रेट को इस रूप में ज्ञापन दिया है पूरे क्षेत्र के अंदर, भूपतवाला के अंदर और पूरे हरिद्वार के अंदर एक ऑनलाइन गेम जिसका फन रैप के माध्यम से पूरे, चाहे उसका सरगना दुबई में बैठा हो, चाहे उसका सरगना दिल्ली से ऑपरेट करता हो, मध्य प्रदेश से ऑपरेट करता हो, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और यहाँ स्थानीय जो लोग इसको चला रहे हैं मैनेजर के रूप में, यहाँ मैनेजर पॉकेट मैनेजर बने बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बढ़ता नशा ही है। हरिद्वार के अंदर बढ़ता नशा है, चक्री का व्यापार। इसको व्यापार को लेकर आज हमने कहा है मैडम से कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसका सरगना बने बैठे हैं उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश के सैनिकों की मौत पर 50 लाख की धनराशि दी जाएगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा सभी वीरता पद की राशि भी बढ़ा दी गई। ये घोषणा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि उपनल कर्मी की मौत पर 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शनिवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के 21वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में विकासनगर क्षेत्र के ढकरानी नवाबगढ़ में अवैध रूप से संचालित 4 मदरसों को सील किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ढकरानी में 2 और नवाबगढ़ के 2 मदरसों को सील किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि डीएम के आदेश पर 4 अवैध मदरसे को टीम द्वारा सील किया गया। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि अवैध मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस क्षेत्र में और भी चिन्हित किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दी। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की LIU यूनिट प्रदेश भर में मदरसों की जानकारी ले रही है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून में 35 मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। चमोली जिले में माणा के पास हुए हिमस्खलन की घटना के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्यटकों और ट्रेकर की सुरक्षा को लेकर के सरकार इस समय सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर औली, हर्षिल समेत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रिजॉर्ट और टेंट कॉलोनियों में डेरा डाले सैलानियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 2000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल तक बर्फबारी और एवलांच की चेतावनी दी। इसके बाद ये कदम उठाया गया।